स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूफिंस एकेडमी में। बात करते हैं निफ्टी व्यू। तो होप और हर रोज़ की तरह आज भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा और बहुत अच्छे से मार्केट को एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि जो लेवल के बाद में मार्केट काम किया, बहुत अच्छे से आपको टारगेट दिया और कुछ जगह एंगल फिक्स पैटर्न हैमर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप हर चीज़ के ऊपर पैसा आज बनाए होंगे। तो बात करेंगे हम लोग निफ्टी व्यू 6 जनवरी को जो ओवाई डाटा जनरेट होके आया है 5/5 का, उसके ऊपर एंड देन देखेंगे हम लोग 6 जनवरी के कौन से लेवल्स हमारे को मिलते हैं और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखो कल जो मैंने आपको बोला था बियरिश व्यू है, बहुत अच्छा डाटा है, मार्केट ऊपर जाने में टाइम लगेगा लेकिन नीचे आने में नहीं, तो उसी तरीके से मार्केट ने काम भी किया। अब बात करेंगे हम लोग तो कल के डेट की, तो देखो 18,000 की जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है। अब किस तरीके से स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रही है वो जो स्ट्रांग है। क्योंकि देखो डाटा अगर देखा जाए तो देखो 17,950 के लेवल का, तो 3 लाख 4.6 का नज़दीक पास का डाटा है। उसके नीचे 17,900 की लेवल कहीं थोड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो ये फिर लेवल टूटने में देर नहीं करेंगी। मतलब कॉल राइटर्स जो है वो हमको हावी होते हुए नजर आएंगे और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन जो है कटती हुई नजर आएंगी आपको। तो हमको नज़र कहाँ रखनी है, ऊपर की लेवल। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है ऊपर जाता है तो मार्केट में सीधी बात बहुत अच्छा पोजीशन है आपको 18,050 के पास। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप पुट के लिए राइट कर सकते हो, लेकिन ओवर डाटा जो है वो मैटर करेगा, बरकरार रहना चाहिए। नया ओवर डाटा जनरेट हुआ है तो बरकरार रहने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए पुट के जो ऑर्डर्स रहेंगे हमारे वो अच्छे जाने वाले हैं कल के दिन में। तो उसके नीचे की अगर बात करें 17,900, तो 17,900 जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा भी अच्छा जनरेट हुआ है। 1:3 के फॉर्म में नज़दीक पास, 1:3 के फॉर्म में नज़दीक पास का आपका डाटा दिख ही रहा है। और उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिर हमको 17,900 तक मार्केट आना चाहिए, लेकिन मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बियर जो व्यू है वो थोड़ा सा इस लेवल पे अच्छा दिख रहा है। उसके नीचे की भी लेवल पे जो 17,800 की लेवल है वहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन कंपेयर करें तो इसके कुछ भी डाटा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब मार्केट में देखा जाए तो देखो 33 लाख, 14 लाख, 8 लाख, 8.8 और 40 लाख, तो ये जो डाटा है, ये बुलिश जो डाटा दिख रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। पुट राइटर जो है थोड़ा सा अच्छी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मार्केट ऊपर जाने में कुछ जा सके। लेकिन कॉल राइटर्स का डाटा भी हमें थोड़ी सी चेतावनी दे रहा है कि हमको ऊपर के लिए थोड़ा शॉर्ट की पोजीशन अभी फ़िलहाल बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट करता हुआ ही ऊपर जाएगा, मार्केट फटाक से एकदम से ऊपर नहीं जा सकेगा। इसीलिए लेवल्स मार्क कर लेना। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और एक बात, ये जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ ना, तो इसके बाद जो ओवर डाटा जो मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ, इसका सहारा लिया करो। मतलब जो लेवल्स के नज़दीक पास जो ओवर डाटा जनरेट हुआ है उसके हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान किया करो, फिर अपना स्टॉप लॉस एंड दैट्स इट। टारगेट तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अगर स्टॉप लॉस भी हिट करवा रहे होंगे, अगर सीख रहे होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट करवा रहे होंगे, तो लेवल्स के ऊपर आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो, बहुत अच्छा। लेकिन सिर्फ सिस्टम से ट्रेड करो बस, ठीक है। तो देखो 42,700 का जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ें देखने मिली। जब मार्केट बंद हो रहा था तो ये ओवर डाटा जो था 4.5 के नज़दीक था, और ये ओवर डाटा ऑलरेडी 3.0 के नज़दीक पास था। तो यहाँ पे डाटा बढ़ गया हमारा, जो कॉल राइटर्स का जो डाटा है वो बढ़ गया, लेकिन पुट राइटर्स का डाटा ज़्यादा उतना बढ़ नहीं पाया। इसी की वजह से जो हमारी अगर कैंडल क्लोजिंग अगर रेड आ जाती तो हमको पूरा तरीके से कंफर्म होता कि हमारा ट्रेड BTST का बन सकता था, इसलिए हमने BTST ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किए यही वजह से, ठीक है। तो नहीं तो 42,800 की जो मैंने स्ट्राइक प्राइस था वो हमारा एग्जीक्यूट लेवल होता, क्योंकि ओआई डाटा भी अच्छा जनरेट हुआ है यहाँ पे, और इसके अपोजिट में ओआई डाटा भी कमज़ोर है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कल की लेवल की अगर बात करें तो कल की लेवल में भी देखो 42,700 की जो लेवल है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, इनकेस गैप अप ओपनिंग होता है या फिर मार्केट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है, तो नज़र का रखनी है हमको 43,000 की लेवल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। जैसे ही 43,000 की लेवल को टच करेगा या फिर उसके नज़दीक पास का ओवर डाटा दिखेगा, आप शॉर्ट कर सकोगे, अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। नीचे की लेवल की अगर बात करें तो देखो 42,600 तक हमको कोई तोड़ नहीं है। 42,500 की नज़र पे भी देखो बियरिश व्यू डाटा ही दिख रहा है हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो 9.2 और 7.1 कहीं ना कहीं 2 लाख से ही सिर्फ डाटा है, ये जो लेवल है ये सपोर्ट बना हुआ है।
कभी भी मतलब अगर ये लेवल अगर टूटता है, आपको दिखता है टूटता हुआ, तो 42,300 तक मार्केट जाने के चांसेस रखेगा। लेकिन हमको कंफर्मेशन कब मिलेंगे? कल अगर मार्केट ओपन गैप डाउन होता है तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे थोड़ी सी डाटा बढ़ता हुआ दिखेगा और यहाँ से थोड़ा सा डाटा सस्टेन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि टेस्ट करने की चांसेस रहेंगे। तो 42,500 की जो लेवल है ये हमें फर्स्ट लेवल पे सपोर्ट करने के चांसेस रहेंगे। जो सपोर्ट रहेगा वो 42,500 का जो भी मार्किंग रहेंगी हमारी सपोर्ट की, उसके पास से वो टेस्ट करने के चांसेस रहेंगे। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाना। देन अगर टेस्ट करके ऊपर जाता है 1:1 का टारगेट तो आपको मिलेगा ही कैंडल पे 5 मिनट के। एंड देन फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है और फिर बाद में जो डाटा है उसमें भी चेंजेस नज़र आएंगे। फिर आपको बहुत अच्छा फॉल भी देखने मिलेगा और पॉइंट भी अच्छे कवर करने मिलेंगे। बात करते हैं लेवल्स की। अब क्या लेवल्स हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। निफ्टी की बात करते हैं। देखो जो हमको क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं यूट्यूब पे कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइव मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, किस तरीके से निकालता हूँ। तो ये मैं एक इसकी वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ आने वाले समय में आपको एनालिसिस में बताने की कोशिश करूंगा। और एक कमेंट ऐसा भी था कि ओवर डाटा का लाइव चार्ट में रीड करके बताओ। तो लाइव चार्ट में भी ऐसे ही रीड किया जाता है जैसे मैं आपको बंद होने के बाद बता रहा हूँ, उसी तरीके से लेवल मार्क करनी चाहिए। मार्केट जब बंद होता है, जब अभी जो ओवर डाटा जनरेट होता है ये हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स अप्रूव करता है। इसी की वजह से मैं आपको ये ओवर डाटा का एनालिसिस के साथ लेवल देता हूँ। ठीक है, तो उसका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप तो जनरेट करोगे यार। तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, पहले उसके ऊपर नज़र डालो। ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है ये अच्छी, यहाँ से ये जो लो लगा था वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखी, क्योंकि मार्केट यहाँ से यू टर्न हुआ है। अब स्ट्रेंथ कहाँ तक दिख रही है हमको? देखो यू टर्न तो हुआ है मार्केट में। जो अपनी 18,000 की जो लेवल है ये ऑलरेडी स्ट्रांग बनी हुई है, लेकिन किसके लिए पुश कर रहे हैं हमको नीचे की तरफ। तो ये लेवल हमारी स्ट्रांग होने वाली है। अगर ये टेस्ट हमको ये जाहिर करेगा कि हम लोग यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आए, मतलब जो पुल बैक करने की पोजीशन पे आए हैं, तो यहाँ से फिर आपको अगर फॉल दिखता है तो आपको 17,966 का सपोर्ट का पहला सपोर्ट मतलब आपका जो होगा उसका सहारा लेना चाहिए। जैसे ही ब्रीच करता है तो पहला ही टारगेट आपने देखना कि ट्रेंड लाइन को हमको टच करता हुआ दिखे। और अगर ट्रेंड लाइन को टच करता है उस टाइम पे डाटा क्या जनरेट होता है, क्या आता है, उसके ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो ये 900 की जो लेवल है जहाँ से मार्केट अभी टर्न हुआ है ये बहुत अच्छा काम करते दिखाएंगे। फिर मार्केट आपको यहाँ से फॉल कंडीशन में दिखाई देगा, जहाँ पे हमारे जो पुट राइटर्स है वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट जब स्विंग होगा तब यहाँ पे जाके डाटा डेवलप हुआ था 17,900 पे। तो अब 17,900 को अगर बीच करेगा तो फिर आपको टारगेट है 17,848 का। मतलब कम से कम यहाँ पे आपको 110 के नज़दीक पॉइंट्स, 110 120 के नज़दीक पास पॉइंट यहाँ पे ये जोन में देखने मिलेंगे। ऊपर की लेवल की अगर बात करें तो 18,50 का जो लेवल है 49 का, ये जो है हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रीच करेगा तो आपको मार्केट में अप मूव रैली देखने मिलेंगी 18,146 तक। मतलब कम से कम 97-98 पॉइंट तक आपको रैली देखने मिल सकेंगी और बहुत अच्छा फिर आपको एक टारगेट भी देखने मिलेगा। लेकिन मार्केट में अप मूव और डाटा अच्छा जनरेट होना चाहिए तब, क्योंकि 18,100 की लेवल भी आपने देख ली है, 18,200 के नज़दीक पास की भी लेवल हमने देख ली है। तो बहुत अच्छा पुट कॉल राइटर्स का जो है डाटा डेवलप हुआ है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखो पुल बैक कहाँ से मिला हमको? 42,300 की लेवल से। ठीक है, यही पुल बैक था और यहाँ तक मार्केट एक बार फिर से आना चाहिए। तो उसके हिसाब से ही हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि ओवर डाटा वहाँ तक जनरेट हुआ है। तो देखते हैं उसके हिसाब से प्लान कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहे हैं। देखो 42,615 पे मार्केट बंद हुआ है ऑलरेडी। हमारा ओ एस 700 पे 42,700 का स्ट्रॉन्ग है और 42,600 का भी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट में एक गैप डाउन होना चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो रूल के हिसाब से अगर नहीं है, रूल्स बैठेंगे हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी मार्केट के चलते में, वो अगर रहती है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोग वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे और आप लोग भी मत किया करो। ठीक है, तो 42,681 का हमारा रेजिस्टेंस है। अगर ब्रीच करता है तो आपको 42,850 तक जाता हुआ दिखेगा, फिर ओ भी चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। 42,900 की जो लेवल है ये स्ट्रांग होने वाली है, तो यहाँ तक आपको पहला पॉइंट बुक करना चाहिए और फिर बाद में यहाँ पे सेलिंग का मौका ढूंढना चाहिए। ठीक है, अगर गैप अप ही ओपनिंग होती है तो फिर सिर्फ फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की देखना। अगर वो नीचे आती हुई दिखती है, आपको रेड दिखती है,
तो आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। मार्केट आपको 42,497 तक टारगेट देखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगा सकता है इसमें, तो स्कैल्पिंग के पॉइंट ढूंढने की कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 42,000 अगर 497 को ब्रीच करता है तो आपको 42,337 तक मार्केट नज़र आएगा। इसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक फिर से देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है हमारा एक फ्लैग पैटर्न की तरह भी बन सकता है, क्योंकि मार्केट एक पोल की तरह यहाँ पे खड़ा हो चुका है। तो यहाँ से अगर रिटर्न आता है तो एक फ्लैग पैटर्न हमको देखने मिलेगा, जो कि डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा। और आपको अब मार्क कर लीजिए पॉइंट और ट्रेड कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।